हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आज के दिन क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। दोस्तों, कल एक डाटा आया था, सबसे पहले उस डाटा के बारे में बात करते हैं। गोल्ड के डाटा की अगर हम बात करें तो बड़े जो फंड हाउसेस है, मतलब दोनों ही बड़ी पार्टीज, चाहे वो बैंक्स हो, उसके बाद में बड़े बड़े फंड हाउसेस हो, वो कहीं ना कहीं एक टग ऑफ वार उनके बीच में चल रहा है। कुछ बड़ी पार्टीज यहाँ पर शॉर्ट से पोजीशन बना रही, तो उसके बाद में इसके अलावा जो कुछ और फंड हाउसेस है वो भी एक लॉन्ग पोजीशन भी बना रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक टग ऑफ वार हमें देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है गोल्ड में, तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड की प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। फिर अगर हम सिल्वर के डाटा की हम बात करें तो सिल्वर में आप देखोगे ये आपका सिल्वर डाटा में ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो स्पेशली जेपी मॉर्गन, जो बहुत बड़ा फंड हाउस है दोस्तों, आपको पता है जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, इनसे कहीं ना कहीं इनके इनके यहाँ से बहुत बड़ा इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है सिल्वर में। ये फिजिकल जो सिल्वर है उसमें अच्छा खासा बाई पोजीशन बना रहे हैं, मतलब उसको खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव न्यूज है सिल्वर के लिए, ठीक है। और ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक हायर प्राइस का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये न्यूज के हिसाब से कल के जो डाटा है उसके बाद में आपने देखा होगा सिल्वर में एक छोटी सी शॉर्ट रिकवरी के आने के बाद में एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। दोस्तों, ये अगर आपको रेगुलरली अपडेट चाहिए ना तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको ये ऑन टाइम अपडेट मिलती रहती है। चलिए, आज एक और कुछ न्यूज आई, न्यूज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएमआई सर्विस डाटा की। इसमें हमें ये कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है दोस्तों, ये पॉजिटिव न्यूज है। किसके लिए? ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। आप देख सकते हो 53.5% की बढ़ोतरी में देखने को मिली है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, है ना। अगर आप यहाँ पर पीएमआई डाटा देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 53.5% की इंक्रीज हुआ है। और प्रीवियसली जो एक्सपेक्टेड था, है ना, प्रीवियसली जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा हुआ। एक्सपेक्ट किया था 52.6 को, और जनवरी में कितना था? 52.8 था। तो कहीं ना कहीं अच्छी बढ़ोतरी में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों? जनरली जो कमोडिटीज होती है वो हेजिंग के लिए यूज की जाती है। कब की जाती है? जब आपकी इकोनॉमीज वगैरह जो है वो कम बढ़ रही हो, ठीक है, या फिर उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल वो बढ़ नहीं रहा हो, कहीं ना कहीं एक लेग सीजन चल रहा है इकोनॉमी, तो तब जाके गोल्ड एंड सिल्वर को ज्यादा परचेस किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग न्यूज है इकोनॉमी के लिए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये गोल्ड को नीचे धकेलती है इसके प्राइसेस, क्योंकि ये एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। पर क्या इसी न्यूज के भरोसे बैठ सकते हैं? ऐसा नहीं दोस्तों। एक और डाटा है एडीपी डाटा, जहां पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो 77,000 जो भी यहाँ पर ये कर पाए, और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कम हमें देखने को मिली। तो एक जगह तो पॉजिटिव न्यूज आ रही है दोस्तों पीएमआई की, वही एडीपी रिपोर्ट जा रही है, वो क्या बता रही है कि ये नेगेटिव न्यूज है। तो जो दोस्तों अभी जो करंट में अगर सिचुएशन अगर हम देखें ना मार्केट की, तो ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा एक टग ऑफ वार चल रहा है, इनडिसिसिव कंसोलिडेशन फेस है स्पेशली गोल्ड में। और ये जो बुलिश रैली है वो कभी भी बेरिश रैली में बदल सकती है। इससे तो हमें ये संकेत मिल रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं तो क्या ये चीजें और बदल सकती है दोस्तों? ये ओवरऑल जो डिसीजन आएगा ना कि किस साइड में वन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वो पता चलेगा हम नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट से। ये फर्स्ट फ्राइडे को, दैट मीन्स कल के दिन ये रिलीज की जाती है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आती है, जो ये बताती है कि ये बताती है कि कितनी नंबर ऑफ जॉब्स यूएस इकोनॉमी में एड हुई है एक्सक्लूडिंग फार्म वर्कर्स, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनके अलावा कितनी जॉब इन यहाँ पर ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से टेरिफ लगा रहे हैं दुनिया में, तो कहीं ना कहीं इनको इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ना लाजमी है, बिल्कुल नेचुरल है, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दूसरी कंट्रीज के अलावा जैसे चाइना इंडिया पे जो टेरिफ वार की बोल रहे हैं उन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा सही, यूएस पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर दो, वैसे भी आपको पता है जनवरी से लेकर अभी मार्च चल रहा है, लगभग 1.5 से 2 महीना होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब राष्ट्रपति शपथ लिए हुए। अगर यहाँ पर हमें अच्छे पॉजिटिव संकेत मिलते हैं दोस्तों जो ग्रोथ पे है ना, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट रिकवरी में डाउन साइड में देखने को मिल सकती है गोल्ड एंड सिल्वर में फ्राइडे के दिन में। अब ऐसी न्यूज पे बात कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को नीचे धकेल सकती है। तो पहली है दोस्तों, आपको पता है मिनरल डील जो होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप एंड जेलेंस्की के बीच में। अभी रिसेंट में जो जिस प्रकार से तू में इन दोनों के बीच में हुई थी, तो कहीं ना कहीं बातचीत पटरी से उतर गई थी। बट करंटली अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही है। जेलेंस्की ने बोला है कि हम मिनरल डील करने के लिए तैयार हैं, और हम ये जो मिनरल डील है कर लेंगे ताकि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज है अगर हम ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर के लिए देखें तो। बात करते हैं ऐसी क्या न्यूज है जिसके कारण से गोल्ड एंड सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट हमें और देखने को मिल सकता है। वो है दोस्तों सबसे बड़ी खबर ट्रेड वार की। जब तक ये ट्रेड वार में एक क्लियर पिक्चर हमें
समझ में नहीं आती तब तक चांसेस ज़्यादा है दोस्तों कि अपसाइड थोड़ा मूवमेंट बना रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ट्रेड वार चल रहा है, चाइना ने, कनाडा ने एंड मेक्सिको ने अभी डिसाइड नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिए हैं। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है दोस्तों, बहुत बहुत बुरी सिचुएशन है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इससे एक नया ही सिस्टम चालू हो जाएगा कि, और ये अल्टीमेटली पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल सकता है। सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश जो इतना पावरफुल है कि उसकी जो जीडीपी है वो $21 ट्रिलियन है, चाइना की 13 14 15 ट्रिलियन डॉलर है, वो अभी से इतना डर रहा है, उसका राष्ट्रपति इतना डर रहा है कि चाइना के चक्कर में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मंदी में ला सकता है। ठीक है, और ये इनको सोचना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू दोस्तों, इनको सोचना चाहिए कि आज ऐसा नहीं कि बस यूएस ही ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है इन कंट्रीज को, स्पेशली जो टॉप 10 ट्रेडिंग कंट्रीज है जिसमें हमारा प्यारा भारत भी आता है, चाइना, मेक्सिको, कनाडा, है ना। तो कुछ ऐसे देश है जो सबसे ज्यादा इनके साथ में ट्रेडिंग करते हैं। बट इनको ये सोचना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि इनकी जो सर्विसेज है वो भी पूरी दुनिया में यूज होती है, चाहे गूगल की देख लीजिए आप, या फिर आपकी जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, या फिर एडोबी हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, दुनिया एप्पल हो गया, दुनिया भर के लोग इनकी सर्विसेज को यूज करते हैं। सोचिए अगर पूरी दुनिया भर के लोग इनकी सर्विसेज पर बैन लगा दे या फिर टैक्स लगा दे तो इनकी कंपनी का क्या हाल होगा। जो प्राइसेस इनका स्टॉक मार्केट, इनका पूरा यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको देख के चलनी है कि आगे आने वाले दिनों में ये चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यहाँ से दोस्तों अगर हम कंक्लूड करें चीजों को तो ये चीज समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा हमें फ्राइडे तक वेट करना चाहिए प्राइसेस का एक क्लियर पिक्चर के लिए। दूसरी न्यूज जो जिसके लिए वेट करना चाहिए, मिनरल डील। और तीसरी न्यूज दोस्तों ये सुनने में आ रहा है थोड़ा बहुत रिलीफ वापस डोनाल्ड ट्रंप कनाडा एंड मेक्सिको को दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। क्योंकि दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस कहीं भी जाए, ओवरऑल सब लोग यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम बढ़ोतरी देखने को मिले। अगर मंदी आएगी तो कोई भी फायदे में नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम इसके प्राइसेस को एनालाइज करते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। दोस्तों वीडियो अब मैं आगे बढ़ने से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को बस लाइक भी करना। हाँ, तो अगर हम गोल्ड की प्राइसेस को देखें दोस्तों तो ये एक इस प्रकार से इनडिसिसिव एरिया यहाँ पर गोल्ड में हमें देखने को मिल रहा है। हर बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है गोल्ड ने, ये जो जोन है ना, हर बार यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। चांसेस ज्यादा है दोस्तों कि यहाँ से ये जो लेवल दिख रहा है हमारा 85,275 का, इसके नीचे अगर गोल्ड सस्टेन कर गया तो अच्छा फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि 85,275 अगर ब्रेक होगा ना दोस्तों, तो जो भी लोग जिनकी भी बाई पोजीशन है वो अब नहीं बचेंगे, अब बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये रिटेल डाउन साइड गया, फिर रिटेस्ट लिया, फिर गिरावट आएगी, तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर 85,275 के नीचे क्लोज होता है। अब सवाल ये आता है कि अपसाइड में, हाँ अपसाइड में अगर चीजें होती है दोस्तों तो फिर नया एक हाई हमें देखने को मिलेगा गोल्ड में। उसके लेवल में आपको बता रहा हूँ 86,370, 86,370 रुपए के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है तो अच्छा खासा चांस है दोस्तों कि ये लगभग यहाँ से 1000 पॉइंट का मूवमेंट और हमें अपसाइड में देखने को मिले। ये जो लेवल है आपकी 87,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मार्केट है आपका ऑलमोस्ट 11 फरवरी से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि ये जो जोन था आपका, है ना, यहाँ पर कंसोलिडेट किया था मार्केट ने। कंसोलिडेट करने के बाद में, वन सेकेंड, कंसोलिडेट करने के बाद में कितना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तो जब भी डे चार्ट में कुछ कंसोलिडेशन होता है तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो 86,370 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इस पे हमारी नजर रहेगी। दोस्तों टेक्निकल लेवल पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर देखने को मिल रही है कि ये जो जोन है ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है दोस्तों। जब भी यहाँ से गिरावट आई है, बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से ये जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके बाद में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे लोग जो सेल साइड में, उनके लिए न्यूज ये अच्छी है कि ये जो जोन है दोस्तों 85,800, ये अगर ब्रेक हो गया ना 85,800, और अगर मैं प्रीशियसली देखूं तो 85,600, अगर 85,600 ब्रेक हो गया तो फिर चांसेस ज्यादा बने कि हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में जो नीचे का सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 85,275, दैट मीन्स 85,275, 400 पॉइंट का फॉल, फिर वहां से नीचे जाता है तो 84,797,
84,797 और लास्ट वाला जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है 84,232 84,232 रुपए। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं आज के दिन। डाउन साइड में, अप साइड की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब अप साइड में एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, इसको ब्रेक करता है तो क्या तूफानी हो सकती है ये भी हम समझ लेते हैं। इसका जो रिसेंट हाई था ना दोस्तों वो था 86,555 86,555 रुपए। ठीक है, अगर ये आज यहां से अप साइड में सपोर्ट लेता है कुछ इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से अपसाइड जाता है तो 86,555 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब 85,900 से 86,500 मतलब मोटा मोटा 600 पॉइंट का। और ये ब्रेकआउट कब आएगा दोस्तों, जब आपका गोल्ड हाफ एन आवर के कैंडल में, हाफ एन आवर के चार्ट में 86,200 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तो आसानी से 350 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट, और यहां से भी सस्टेन कर गया ना तो फिर 86,835 एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है आज के दिन में, ऑल टाइम हाई गोल्ड का। इसके बाद में अगर ये भी सस्टेन कर गया तो 87,312। तो ये तीन लेवल में अपसाइड का आपको बता रहा हूँ, 86,555, 86,835 एंड 87,312। तो दोस्तों सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा थोड़ी क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। ये जो कैंडल बनी ना, प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी दोस्तों, कंटिन्यूसली 3 बुलिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए, इससे पहले 3 बेरिश कैंडल बनी थी, उसके बाद में एक बुलिश एक बेरिश, और वापस एक यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला था अप साइड में। तो अभी जो जोन आ रहा है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है। ये जो जोन है हमारा 97,714 का, 97,714 के ऊपर ही सस्टेन करता है तभी जाके हम अपसाइड का प्लान करेंगे, वरना यहाँ पर अपसाइड का प्लान करना का कोई सेंस नहीं है दोस्तों। ये देख रहे हो आप ये, तो यहाँ पर 97,714 के लेवल को अगर एक सस्टेन करता अपसाइड में तो एक दूसरा जोन हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा दोस्तों, वो रहेगा 98,118 रुपीज का, जहां से प्रीवियसली गिरावट हमें देखने को मिली थी। क्या रहेगा, 98,168 रुपए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 97,610 से 98,168, मतलब मोटा मोटा यहाँ से 500 से लेकर 550 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आपका मार्केट सस्टेन करेगा तभी जाके हमें 98,473 और उसके बाद में 999, 222, तो ये 3 लेवल हमें हमारे सामने सिल्वर में देखने को मिल रहे हैं अपसाइड में। अब ये तो चलिए मैंने आपको लेवल बता दिया कि ऐसा चीजें हो सकता है, पर दोस्तों आप टेक्निकली अगर आप देखो ना तो ये जो जोन है ना 97,714 का, ये एक कोई टाइम पास जोन नहीं है कि भाई थोड़ा सा रेजिस्टेंस से पार कर लेगा। अगर सिल्वर को यहाँ से अपसाइड में जाना तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, ये आसान नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा जो सेलर है वो बैठे भी हैं, और बहुत सारे नए सेलर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, नए सेलर्स आएंगे। तो ये जो जोन इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए, अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तभी जाके अपसाइड में प्लान करना सही रहेगा, वरना यहाँ से गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो 97,714 से 97,429, उसके बाद में 97,200, ये दूसरा लेवल आ गया है ना, मैं इसको डिलीट करके आपके लिए मार्क कर देता हूं। पहला लेवल 97,429, दूसरा लेवल 97,135, और डाउन साइड में और इसका जो तीसरा लेवल निकल जाएगा दोस्तों वो ये वाला रहेगा 96,707। ये तो 3 लेवल डाउन साइड के मैंने बता दिया आपको, और 3 अपसाइड के बता दिए। इन वर्स्ट कंडीशन दोस्तों, आज गुरुवार, आपको पता है कि गुरुवार को जनरली मार्केट में गिरावट भी आती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। बाकी ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है ऐसा ना ही हो, जनरली गुरुवार को हमें गिरावट भी देखने को मिलती है। तो 96,707 भी अगर ये सस्टेन नहीं किया इसने तो सिल्वर आपका 95,840 भी आ सकता है दोस्तों। अब आप बोलोगे कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है डाउन साइड में, जी हाँ बिल्कुल आ सकता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब गिरावट होती है सिल्वर में तो 3-3 हजार पॉइंट का मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बाई पोजीशन बना रखी है, मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि 97,429, 97,135 और इन वर्स्ट केस 96,707 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो उनको एग्जिट करने में फायदा है, वरना उनका जो प्रॉफिट है वो कोस्ट टू कोस्ट में भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 96,707, इसके नीचे रहेगा तो फिर हम दूसरा लेवल ये जो हमारा आ रहा है 96,250। तो ये था दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस गोल्ड एंड सिल्वर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक करके जाना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।